Hello everyone, welcome to YouTube channel of Ashok Gupta Academy. In our previous lecture, we have discussed about degrees of price elasticity of demand. जिसमें हमने किया था कि प्राइस elasticity of demand की टोटल 5 डिग्रीज होती हैं. फर्स्ट थी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकंड थी परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, थर्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फोर्थ ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड एंड फिफ्थ वन लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना कंटिन्यू करते हैं. आज के लेक्चर में हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मींस कौन कौन सी चीजें हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करती हैं. सबसे पहला पॉइंट है उसमें प्राइसेस. बेटा जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इलास्टिक होगी, लेस इलास्टिक होगी, इन इलास्टिक होगी, लेस देन होगी या ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक होगी. ये डिपेंड करते हैं गुड्स के प्राइस पे. अब जिन गुड्स का प्राइस या तो बहुत ज्यादा हाई हो या बहुत ज्यादा लो हो, उनकी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होती है. एंड जिन गुड्स का प्राइस नॉर्मल हो, उनकी जो डिमांड है वो ज्यादा इलास्टिक. ठीक है, इसका रीजन क्या है? जिन गुड्स का प्राइस बहुत ज्यादा कम है तो उनके प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज गुड्स का प्राइस ऑलरेडी क्या है, बहुत ज्यादा कम. अब जिन गुड्स का प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है, उनके भी थोड़ा बहुत चेंजेस आने से प्राइस में डिमांड में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. इसलिए जिनका प्राइस ज्यादा हो या बहुत ज्यादा कम हो, उनकी डिमांड क्या होगी, कम इलास्टिक. एंड जिन गुड्स का प्राइस नॉर्मल रेंज में हो, उनकी जो डिमांड है वो क्या होगी, ज्यादा इलास्टिक होगी. अब हम लोगों के पास सेकंड पॉइंट है इनकम. इनकम का क्या रोल होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. अब जिन लोगों की इनकम है बहुत ज्यादा हाई या बहुत ज्यादा लो, उनकी डिमांड कम इलास्टिक होगी. इनकम ऑलरेडी लो है, प्राइस के बढ़ने या कम होने से उनकी डिमांड पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने. एंड जिन लोगों की इनकम बहुत ज्यादा हाई है, प्राइस के बढ़ने या कम होने से उनकी डिमांड पे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला. बिकॉज अगर इनकम बहुत ज्यादा हाई है तो उस पर्सन को फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी चीज का प्राइस कम हो रहा है या किसी चीज का प्राइस ज्यादा हो रहा है. एंड जिसकी इनकम बहुत ज्यादा कम है उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा कि प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो, बिकॉज उस बेचारे की इनकम तो ऑलरेडी बड़े लो है. ठीक है, तो प्राइस के बढ़ने से या कम होने से उसकी डिमांड में ज्यादा फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने. तो आपने ये याद रखना है कि जिन लोगों की इनकम बहुत ज्यादा हाई हो या बहुत ज्यादा लो हो, उनकी जो डिमांड है वो क्या होगी, कम इलास्टिक. लेस इलास्टिक. लेस इलास्टिक का मतलब कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. अब नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड पॉइंट हम लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. Equitable distribution of income makes demand more elastic, and inequitable distribution of income makes the demand less elastic. इतना अगर तो इनकम आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की है, मींस रिच और पुअर का गैप क्या है, बहुत ज्यादा कम है. ठीक है, ये नहीं कि अमीर बंदा बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब बंदा बहुत ज्यादा गरीब है. ठीक है, अगर रिच और पुअर का गैप, या हम बोल सकते हैं हैव्स एंड हैव्स नॉट का गैप बहुत ज्यादा कम है, तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा इलास्टिक होगी. एंड अगर की इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, मींस अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत ज्यादा गरीब है, तो उस केस में क्या होगा, डिमांड कम इलास्टिक. अब थर्ड पॉइंट है हम लोगों के पास नेसेसरीज. नेसेसरीज, अब कुछ चीजें होती है ना जो लाइफ को जीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते. जैसे सॉल्ट हो गया, शुगर होगी, राइस है, बीट है, ये चीजें क्या है, नेसेसरीज है. इन चीजों को आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे इनका प्राइस कम हो या इनका प्राइस ज्यादा हो. ठीक है, तो इसलिए
जो नेसेसरीज होती है उनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक, मतलब प्राइस के बढ़ने या कम होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या हम बोल सकते हैं बिल्कुल फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब सॉल्ट अगर महंगा हो जाए तो सॉल्ट तो खाना ही पड़ेगा, ये थोड़ा ना कि बंदा सॉल्ट लेना ही बंद कर देगा। ठीक है, जैसे राइस है, राइस अगर महंगे हो जाते हैं तो क्या करोगे, राइस खाने बंद कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं, वो लेने ही पड़ेंगे, बिकॉज ये चीजें क्या है, नेसेसिटीज है लाइफ की। ठीक है, सो जो चीजें लाइफ के लिए नेसेसरी हो उनका उनकी जो डिमांड है वो क्या होगी, इनइलास्टिक। चेंज इन प्राइस हैज वेरी लेस इफेक्ट ऑन देयर डिमांड। नेक्स्ट है हम लोगों के पास सब्स्टिट्यूट। The commodities which have substitutes like tea and coffee have more elastic demand. अब कई चीज सब्स्टिट्यूट का मतलब तो पता ही है ना, अगर एक नहीं है तो आप उसके बदले में दूसरा ले सकते हो, जैसे टी एंड कॉफी। ठीक है, अगर आपको टी नहीं पीनी तो आप कॉफी ले सकते हो, अगर आपको कॉफी नहीं लेनी तो आप टी ले सकते हो, ये दोनों के एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट। ये तो है नहीं एक टाइम पे आप टी भी कंज्यूम कर रहे हो कॉफी भी कंज्यूम कर रहे हो, एक टाइम पे एक ही चीज होगी, ईदर टी और कॉफी। ठीक है, तो जिन चीजों के सब्स्टिट्यूट्स होंगे उनकी जो डिमांड है वो ज्यादा इलास्टिक। उसका रीजन क्या है, बिकॉज बेटा अगर एक चीज महंगी हो जाए तो हम क्या करेंगे, उस चीज को बिल्कुल छोड़ देंगे। ठीक है, उसकी जगह हम क्या लेना शुरू कर देंगे, उसका जो सब्स्टिट्यूट है। इसलिए जिन चीजों के सब्स्टिट्यूट होंगे उनकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा इलास्टिक। नेक्स्ट है लग्जरीज। लग्जरीज किसको बोलते हैं, आराम वाली चीजें, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जो हम लोगों को कंफर्ट देती हैं, आराम देती हैं, ऐशो आराम वाली चीज है। ठीक है, तो जो लग्जरीज हैं उनकी डिमांड क्या है, ज्यादा इलास्टिक, बिकॉज ऑफ स्लाइट चेंज इन देयर प्राइसेस ब्रिंग्स ग्रेटर चेंज इन देयर डिमांड। ठीक है, अब लग्जरीज क्या है, एसी है, कूलर है, कार है, ये सारी चीजें क्या है, लग्जरी। तो लग्जरी के केस में होगी डिमांड ज्यादा इलास्टिक। लग्जरी एंड नेसेसिटीज ये दोनों क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है। हमने किया ना अभी कि नेसेसिटीज के केस में क्या है, डिमांड इन इलास्टिक, तो लग्जरी के केस में क्या है, डिमांड ज्यादा इलास्टिक है। बिकॉज अगर इनका प्राइस थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उसकी वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा। अब एसी है या कार है, ठीक है, अब एसी और कार महंगी हो जाए उसकी वजह से क्या होगा, उसकी डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा और ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज कई लोग ऐसे होंगे जो पहले उस चीज को अफोर्ड कर सकते थे, बट प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, अब उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इसलिए लग्जरी के केस में क्या होगा, जो डिमांड है वो ज्यादा इलास्टिक। नेक्स्ट है हम लोगों के पास 7 पॉइंट कंफर्ट्स। कंफर्ट्स वो चीजें जो आराम दे। डिमांड फॉर कंफर्ट सच एज मिल्क एंड फैंस हैज एन इलास्टिक डिमांड। अब कंफर्ट्स में हम क्या लेंगे, ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है, सस्ती भी नहीं है, बट फिर भी हम लोगों को उसको लेना पड़ता है। क्यों लेना पड़ता है, आराम के लिए, लाइफ जीने के लिए। जैसे फैन है, मिल्क है, ठीक है, आप एलईडी ले लो, वो भी क्या है, कंफर्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। अब विंटर्स होती हैं तो गीजर है, हीटर है, वो भी सारे क्या हैं, कंफर्ट्स। तो कंफर्ट्स के केस में जो डिमांड क्या होगी, इलास्टिक होगी। ठीक है, मींस इनके प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप लोगों ने याद रखना है, कंफर्ट्स के केस में डिमांड क्या है, इलास्टिक। जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना चेंज किसमें आएगा, डिमांड में आएगा। ठीक है, अगर मेरा प्राइस 50% से इंक्रीज होगा तो मेरी डिमांड 50% से क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो याद रखना कंफर्ट्स के केस में डिमांड क्या है, इलास्टिक डिमांड है, जितना प्राइस में चेंज उतना डिमांड में चेंज। बाकी ये चेंज इनवर्स है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर प्राइस बढ़ा है तो नेचुरली डिमांड क्या होगी, डिक्रीज, बट परसेंटेज चेंज क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट है गुड्स विद डिफरेंट यूजेस। अब कई चीजें होती है ना जिसके हम बहुत सारा यूज कर सकते हैं, बहुत सारे यूजेस होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज ये तो नहीं होता
कि आप सिर्फ रूम की कूलिंग के लिए करते हो, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का यूज रूम की लाइटनिंग के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी है उसका यूज कूलर के लिए किया जाता है, फ्रिज के लिए किया जाता है, टीवी देखने के लिए किया जाता है, मोबाइल की चार्जिंग के लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ एक यूज नहीं है, बहुत सारे यूजेस। तो जिन गुड्स के यूजेस बहुत सारे होंगे उनकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा इलास्टिक होगी। इसका रीजन क्या है बेटा, अगर जैसे जिन गुड्स के कई यूजेस होते हैं, अगर उनका जो प्राइस है वो बढ़ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इम्पोर्टेंट काम के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी मान लो महंगी हो जाए, और तो आप लोगों ने सुना होगा, आपके घर में बोलते होने कि बड़े इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ रहे हैं, तो एक काम करते हैं, ठीक है, उसका यूज सिर्फ इम्पोर्टेंट पर्पस के लिए करते हैं। मतलब वेस्ट नहीं करनी बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी। आप रूम के बाहर जाओ, लाइट ऑफ करके जाओ, फैन ऑफ करके जाओ, एसी है उसको तब चलाओ जब आपको जरूरत हो। अगर आपने टीवी नहीं देखना तो उसको बंद कर दो, ऐसा नहीं कि टीवी ऐसे ही पड़ा रहे, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम उसका यूज रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। ये नहीं कि उसका यूज करना बंद कर देंगे, बट उसका यूज क्या करेंगे हम, रिस्ट्रिक्टेड मीन्स कम यूज करना शुरू कर देंगे। सो जिन गुड्स के यूजेस बहुत सारे हों उनकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा इलास्टिक। नेक्स्ट है ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड हम उसको बोलते हैं जो गुड्स इकट्ठी डिमांड की जाए, जैसे कार एंड पेट्रोल। अब इनकी डिमांड क्या है, ज्वाइंट। अगर कार है पेट्रोल नहीं है तो कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं। पेट्रोल है कार नहीं है, या कोई और टू व्हीलर नहीं है तो भी इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ज्वाइंट डिमांड मतलब जिन गुड्स की डिमांड क्या हो, इकट्ठी हो, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, तो ये चीजें उनकी डिमांड की होती है हमेशा ज्वाइंट, ठीक है। तो जिन गुड्स की डिमांड ज्वाइंट हो उनकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसकी डिग्री है वो लेस इलास्टिक होगी। उसका रीजन क्या है, जैसे मान लो बेटा कि अगर पेट्रोल महंगा भी हो रहा है, ठीक है, हो क्या रहा है, हो ही गया, ठीक है। अब जैसे पेट्रोल महंगा हो गया, बट अगर कार की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लोग कार ले रहे हैं, तो नेचुरली वो पेट्रोल भी लेंगे लेंगे। या हम ये बोल सकते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, आपके पास गाड़ियां पड़ी है, तो आप ये थोड़ा उसको यूज करना बंद कर दोगे, ठीक है ना, आप उसको यूज करोगे। तो पेट्रोल महंगा होने से भी आपका जो कार जितना भी यूज करते थे उतना तो आप यूज करोगे ही, ठीक है। तो इसलिए जिन गुड्स की डिमांड क्या हो ज्वाइंट, उनकी डिग्री क्या होगी, लेस इलास्टिक। नेक्स्ट है टाइम। Demand is less elastic over a short period of time and more elastic over a long period of time, ठीक है। अगर कहते हैं कि टाइम बड़ा शॉर्ट हो तो उस केस में क्या है, डिमांड कम इलास्टिक होती है। क्यों, क्योंकि हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए टाइम चाहिए। ऑन द स्पॉट कोई बंदा अपनी हैबिट नहीं चेंज कर सकता, या एक आधे दिन में कोई बंदा अपनी हैबिट नहीं चेंज कर सकता। हैबिट को चेंज करने के लिए क्या चाहिए, उसको टाइम चाहिए। तो शॉर्ट पीरियड के लिए क्या है, डिमांड कम इलास्टिक, एंड अगर लॉन्ग पीरियड हो जिसमें हैबिट को चेंज करना पॉसिबल हो तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा इलास्टिक। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हैबिट्स। सेम रिलेटेड है ये भी। द commodities of which consumer becomes habitual such as tea, cigarette and coffee etc have a less elastic demand। जिन चीजों की हमें आदत हो जाती है, हमारी बॉडी को आदत है, उन चीजों को तो हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम इलास्टिक होगी। अब जैसे अल्कोहल है, अगर मैं उसकी एग्जांपल लूँ, अब अल्कोहल की रेट क्या है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रही है, बट फिर भी जिन लोगों को आदत है, जिन लोगों की बॉडी को आदत है, स्टिल उसको ले रही है। जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, ठीक है, बट जो लोग को अल्कोहल की आदत थी वो स्टिल उसको परचेज कर रहे थे, चाहे उनकी इनकम कम हो रही थी, बट उन लोगों पे कोई इफेक्ट नहीं था, बिकॉज अल्कोहल की उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा आदत हो चुकी। तो वो लोग क्या कर रहे थे, उसको अगर इनकम कम भी है तो किसी से उधार क्यों ना लेना पड़े, बट हमने क्या लेना है, हमने क्या करना है, उसको परचेज करना ही करना है। अब जैसे टी है, टी भी क्या है, एक हैबिट बन जाती है लोगों की,
तो जो लोग टी पीने के शौकीन होते हैं, जिनको हैबिट हो जाती है टी की, वो भी टी पीते पीते हैं। सिगरेट है, कॉफी है, ठीक है, ये भी चीजें क्या है, आदत बन जाती है, तो इसकी डिमांड क्या होगी, लेस इलास्टिक। सो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो हमने टोटल 11 फैक्टर्स हैं वो डिस्कस किए हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं आपको करवाई हुई टॉपिक्स रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है, आपकी नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस आपकी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना है, एंड बाकी नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए, नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए देखते रहिए अगली वीडियोस। तब तक के लिए गुड बाय।